देखिए, किसी इन्वेस्टिगेशन में यदि शामिल होने के लिए कोई नोटिस दिया जाता है तो सीआरपीसी की धारा 160 के तहत दिया जाता है। 161 के तहत उसमें वो दर्ज किया जाता है, बयान दर्ज। अब आप उसमें एक प्रक्रिया है। राहुल गांधी, आप देखिए इसमें इन्होंने कितना बड़ा लैप किया। राहुल गांधी 15 तारीख को भारत वापस लौटते हैं। इसकी सूचना मिलते ही, क्योंकि उनको जेट प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, तो इसके लिए पुलिस को कोई समस्या नहीं है। और राहुल गांधी जैसा शख्सियत जब कहीं पे होता है तो तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इंटेलिजेंस और दूसरी सारी चीजें। तो ऐसा तो है नहीं कि उनका छिपा रहेगा वो कहां गए हैं और क्या। तो साहब क्या होता है कि तुरंत पुलिस 15 तारीख को पहले पहुंचती है। लेकिन राहुल गांधी जो आते हैं और आने के बाद अपनी मां के यहां गए होते हैं, इसलिए उस दिन वो उनको नहीं मिल पाते हैं। वो 3 घंटे, उनका कहना है कि 3 घंटे बैठ करके चले गए उनके कर्मचारी। अगले दिन सीनियर ऑफिसर्स भेजे जाते हैं और तब भी उस समय राहुल गांधी वहां नहीं होते हैं। राहुल गांधी सदन पे गए हुए होते हैं और वहां के बाद वो अपनी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले जाते हैं। जब वो सदन से निकलते हैं वो सोचते हैं कि हाँ हम वहां पकड़ लेंगे, लेकिन साहब वो वहां नहीं होते हैं। और उसके बाद वहां पर 1.5 घंटे वेट करके वो चले जाते हैं। सॉरी, 1.5 घंटे बाद जब राहुल गांधी आते हैं तो उन्हें सर्व करते हैं। राहुल गांधी उसे लेते हैं और उसके बाद कहते हैं जितने आपने सवाल पूछे हैं, ये सवाल एक मुश्त कैसे एकदम से बताए जा सकते हैं, क्योंकि हमने लाखों करोड़ों लोगों से इस दौरान मुलाकात की, तमाम सारे लोगों ने कही, लेकिन हम ये नहीं कह रहे सहयोग नहीं करें। हम इसमें इंफॉर्मेशन यदि उनके जिनके आपने पते मांगे हैं, उनकी पूरी वो मांगी है, कहाँ मिले, किस जगह मिले, कैसे मिले और क्या मिले, तो हम अपनी टीम से कहेंगे। उसमें जहां जहां पर वो होगा तो एग्जैक्ट जगह हम निकाल के और देख करके, उसमें हमें टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा वो है, तो हमें उसमें वीडियो देखने पड़ेंगे, दूसरी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो उससे हमें पता चलेगा किसने क्या कहा था। तो उस हिसाब से मैं पहचानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे कोई नाम याद नहीं। यदि हमारे यहाँ किसी पार्टी में कहीं पे या कहीं पर कोई रिकॉर्ड होगा तो हम उसको देख करके आपको प्रोवाइड करेंगे। पूरी इंफॉर्मेशन हम कोशिश करेंगे आपको अधिक से अधिक दे। सोचिए, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है एक बड़ी प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद में कल हमें आपको पता है शुक्रवार को भी चलता रहा, सारी चीजें शाम तक पूरा होता रहा, तो शाम तक बिजी थे राहुल गांधी। उसके बाद में आने के बाद में आप स्वाभाविक सी बात है सुबह उठेगा और वो करेगा, और फिर उसके बाद दूसरे भी काम होते हैं। तो यही तो नहीं है। अब सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मंडे को अपने जो भी टीम है और उसके लोग जो आएंगे और उनसे वो करके रिकॉर्ड निकालने वाला था। तो आप सोचिए, आपको चैन नहीं, आप संडे को पहुंच गए। उस समय भी राहुल गांधी घर पे नहीं थे। राहुल गांधी को जैसे सूचना मिली, राहुल गांधी अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करते हुए आए वहां। और इसका आपने शायद वीडियो देखा हो, नहीं देखा हो तो कहिएगा तो मैं भेज दूंगा। तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी आए और आने के बाद में तुरंत, और बिल्कुल आप देखिए उस स्थिति में आते हैं, और आने के बाद में राहुल गांधी उनको कहते हैं, जब मैं आपको बता चुका हूं कि सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, हमारी लीगल टीम इस पे पूरा डिटेल कलेक्ट कर रही है, जो आपको जरूरत है, कैसे कैसे क्या देना है, क्या आपको जवाब देना है, हम नोटिस का जवाब देंगे। इसमें ऐसी कोई तो बाध्यता है नहीं। मैं इसमें विटनेस हूं, ना कि मैं इसमें एक्यूज्ड हूं। तो एक्यूज तो हूं नहीं कि आप मुझे आकर के इस तरीके से कर रहे हैं। और आपकी जल्दी थी, तो जब मैंने कहा था उस समय बताते। इतने दिन में तो आदमी को कल की बात नहीं याद रहती। आपको कल किसके किसके कॉल आए थे शायद आप नहीं बता पाएंगे, तो उसके लिए भी देखना पड़ेगा। तो चीजों को पहले मिलान करें, कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक वो करने की कोशिश की। ये वास्तव में किया क्यों गया? क्योंकि राहुल गांधी ने लंदन में जो कहा था, वो लंदन में जो कहा था उसके बाद में इनके सारे लोगों की हालत बिगड़ी हुई थी, घबराए हुए थे। और जब घबराए हुए थे तो क्या करते? उसके बाद में जैसे आए राहुल गांधी, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का और सदन की अवमानना का और सारी चीजों के नोटिस हो गए
कि साहब उनको जो है निकाला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, तमाम आरोपों के साथ आप ये कह रहे हैं। तो आप समझिए कि आप जब इस तरह की बात करते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आप वो प्रोसीडिंग का तो इतना घबराए हुए हैं। राहुल गांधी पहले दिन गए तो आप सोचिए, राहुल गांधी ने खुद बताया कि मैं अंदर गया और जब जाके वो करता उसके 1 मिनट के अंदर सदन स्थगित कर दिया। उसके बाद वो अपने साथियों के साथ सेंट्रल हॉल में बैठे रहे, उनके साथ चर्चा करके, और उसके बाद वो वापस गए। पूरी तरीके से ये दबाव बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी तुम कुछ मत करो, माफी मांग लो। क्यों माफी मांग ले? राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं कि मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं हूं। तो माफी किस बात के लिए तो नहीं मांगूंगा, गलती करूंगा तो जरूर मांगूंगा, 100 बार मांगूंगा, लेकिन सच कहने के लिए तो माफी नहीं मांगूंगा। ये तो हमारे संस्कार नहीं। तो ये एक इनकी पीड़ा है कि राहुल गांधी उनके रोड पे नहीं आ रहे। दूसरी चीज, अडानी मसले पर पूरी तरीके से पूरा विपक्ष 16 पार्टियां एक साथ खड़ी है। अब जब एक साथ खड़े होकर प्रदर्शन कर रही है तो साहब इनकी हालत बिगड़ रही है। उससे कैसे डाइवर्ट किया जाए, मीडिया को दूसरी बात फैलाया जाए, दूसरे लोगों की चर्चाओं को चेंज किया जाए। हम आप आज राहुल गांधी पे चर्चा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं कि साहब अडानी ने क्या और क्या क्या खेल कर लिए, क्या और है। अडानी के भाई का अब डिस्क्लेमर आ गया उनकी कंपनी का कि नहीं साहब वो तो प्रमोटर है। पहले उन्होंने ने अपने जवाब में कहा था कि नहीं वो उसमें मैनेजमेंटल पोजीशन में कहीं है ही नहीं। तो आप देखिए उनके यहां जिस तरीके से ढोंग किया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी कंपनियों को बचाने के लिए सारी चीजें की जा रही, उन पर हम चर्चा न करें, इसलिए ये पूरा खेल रचा जा रहा है। अब पूरे दिन आज मीडिया में क्या चल रहा है, राहुल गांधी का ये, राहुल गांधी का। भाई राहुल गांधी पे आप चर्चा क्यों? चर्चा तो करो जो सबसे बड़ी चोरी हुई है, जो डाका पड़ा है देश के ऊपर, उस बात करो। राहुल गांधी ने जो सवाल किए हैं उस पर बात करो। आप बात करो कि राहुल गांधी ने लंदन में बोला क्या है, राहुल गांधी ने सदन में बोला क्या था जिसे एक्सपंज कर दिया गया है। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए यह पूरा है। अब इसके बाद में कानूनी तौर पे यदि आप देखें तो इस तरह का नोटिस सर्व किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है प्लेस ऑफ अकरेंस, डेट ऑफ अकरेंस, और ये सारी चीजें उस जगह की होनी चाहिए, उसके जुरिडिक्शन में आनी चाहिए जो पुलिस एक्शन ले रही है। और यदि आप 0 एफआईआर दर्ज करते हैं तो 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद वो एफआईआर संबंधित स्टेशन को ट्रांसफर कर दी जाती है, ना कि अपने पास रखी जाती है। तो राहुल गांधी का जो श्रीनगर में बयान है, यदि उसके आधार पे आप कह रहे हैं तो आप उसको तुरंत श्रीनगर करिए ट्रांसफर। श्रीनगर पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर वो निकालेगी कि ये कहां बताया गया था। जहां बताया गया था वहां जाकर के वो उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेगी, वो एफआईआर वहां जाएगी, और उसके बाद वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि कौन विक्टिम था जिसने राहुल गांधी को यह बताया। उसके बाद में वो कॉल करेगी राहुल गांधी को इस बात के लिए कि अब आप एविडेंस दीजिए। राहुल और एविडेंस देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। कानून कहता है आपको कानून में और न्याय दिलाने के लिए मदद करनी है, इसके लिए हर व्यक्ति बाध्य है। लेकिन हम वही तो बताएंगे जितना हमें याद है। हमारी मेमोरी में यदि नहीं है, नाम नहीं है, हमसे किसी ने नाम बताया नहीं था, हमें उसने अपनी घटना बताई और बताने के बाद वो चला गया है, चली गई, तो उस स्थिति में हम उसको कहां से आइडेंटिफाई करेंगे? आप एक काम करिए, हम इतना कर देते हैं, अपने वो सारे वीडियोस दे देते हैं, आप तब से लेके वो 141-42 दिन जो भी है उनके वीडियोस देख लीजिए, उनमें जहां पर देखिए हम आपको आइडेंटिफाई कर देंगे किसने बताया था, फिर आप उसके बाद कर लेना, तो आप आ जाओ। तो साहब कानून तो इस तरह ही नहीं जा सकता, इस पे कहीं कॉग्निजेंस का जो है ऑफेंस बनता ही नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेंस तो तब लेंगे जब कहीं कोई चीज आएगी, और साहब छोड़ दीजिए जहां सचमुच आती है वहां के एफआईआर दर्ज करते हैं आप। पहले 50 चीजें कहते नहीं, पहले हम जांच करेंगे, पहले हम ये भी जांच करेंगे कि मेडिकल में है कि नहीं है, फिर हम उसे
376 में कन्वर्ट करेंगे या हम फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, हम कैसी किसी किन किन धाराओं में क्या क्या पहले हम प्री इंक्वायरी करेंगे। तो हुजूर आप किस बात के लिए कर रहे हैं? इसका मतलब है आप डरे हुए हैं और राहुल गांधी से इतना डर गए हैं कि आप सोचते हैं कि किसी तरह तो राहुल गांधी डरे। पहले ईडी से डराने की कोशिश की, 5 दिनों तक 55 घंटे आपने हैरेस किया, उसके बाद में उनकी मां को हैरेस किया, फिर उसके बाद में उसके पहले आप उनकी बहन को हैरेस कर चुके हैं, उनके बहनोई को हैरेस कर चुके हैं, और किसी में आज तक एक चमन्नी भर का भी एविडेंस नहीं है। आज तक कोई नहीं है कि वाड्रा ने कहीं कुछ गड़बड़ किया, आज तक कहीं कोई सबूत नहीं मिला है कि प्रियंका ने कहीं गड़बड़ किया, राहुल ने गड़बड़ किया या वो किया। जिन केसों में वो उन्हें मुलजिम बनाया गया है या को एक्यूज्ड है, वहां पर स्थिति यह है कि वहां पर न मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति बनती है क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, वहां पर संपत्ति का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं। तो साहब इस बात के लिए आप कर रहे हैं, तो जब कुछ नहीं बचता है तो इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आज खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है और उसके लिए भारत की जांच एजेंसियों का इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। तो यह काम आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वास्तव में कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो चोर है उसे डर लग रहा है अपने लिए, इसलिए वो हमलावर है उस पर जो सही सवाल कर रहा है, जो सही बात पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है उसकी आप जांच नहीं कराने को तैयार हो, और जो नहीं पूछ रहा है, नहीं कोई कह रहा है, उस पर आप बवाल क्रिएट कर रहे हो। तो इसकी वजह सिर्फ यह है क्योंकि सच को छिपाना, सच इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि इनका देश की आजादी के पहले का जो चेहरा है वो इतना बदनुमा है कि उसको इनका इतिहास तो कलंकित। अब ये सोचते हैं हम भविष्य का वो अच्छा बना ले, वो अच्छा बनाने के चक्कर में इन्होंने इतना गंदा कर लिया है कि उससे भी गंदा हो गया। अब तो ये देश भी बेच रहे हैं, देश की संपत्तियां भी बेच रहे हैं, और देश की सीमाओं पर दूसरे अपने विरोधी देशों का कब्जा करवा रहे हैं। तो साहब ये इनकी सत्यता है और इसीलिए डरे हुए हैं। जी 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 प्रशांत टंडन जी, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी चारों तरफ, और सिर्फ देखिए एक